पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि मैट्रिक्स ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म किए जा सकते हैं, मैट्रिक्स को आपस में ऐड लेस कैसे किया जा सकता है कैलकुलेटर पे, जो कि वैसे भी एक मुश्किल चीज़ नहीं है, आप स्ट्रेट अवे कर सकते हो। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना बहरहाल एक लेंथी प्रोसेस होता है जिसको हमने कैलकुलेटर पे देखा, और फिर उसके बाद इन्वर्स कैलकुलेट करना, 3/3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है जो हमने देखा था। इसके अलावा हम लोग मैट्रिक्स के अंदर कुछ और कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये कुछ कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं। इन सारी कैलकुलेशंस के लिए मैं दो मैट्रिसेस अज्यूम कर लेता हूँ। मैट्रिक्स ए अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 3 5 2 7 9 8 4 एंड 5। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स बी अज्यूम कर लेते हैं, 1 1 3 0 1 3 9 1 9, राइट। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में इक्वली ऐड किया जा सकता है। उसी तरीके से हम कुछ लॉन्ग कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए में ऐड करना है 2b या मैट्रिक्स 2a में 3b ऐड करना है, तो स्ट्रेट अवे हम इसको बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से बाकी मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के ऊपर हम लोग काम करते रहे। तो मैं सिर्फ ये वाली एक एग्जाम्पल करूंगा और फिर 2a² वाली एक एग्जाम्पल करूंगा। उसके लिए कैलकुलेटर पे चलते हैं जनाब। ये जनाब मेरे पास एक कैलकुलेटर आ गया है। ये कैलकुलेटर रीसेट है। सबसे पहले हम मॉड का बटन प्रेस करेंगे, देन 6 मैट्रिक्स ऑन हो जाएगा, मैट्रिक्स नंबर 1, और हमने एक 3/3 का मैट्रिक्स इंसर्ट करना है जिसके लिए मुझे 1 प्रेस करना है। तो एक 3/3 का मैट्रिक्स ओपन हो जाएगा। मैंने इसी तरह से 1 प्रेस करूंगा, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करूंगा, फिर 3 इक्वल टू, फिर 5, फिर 2 7 एंड 5। तो ये मैंने सारा मैट्रिक्स ऐड कर दिया है। मैं AC प्रेस करूंगा तो हम लोग दोबारा जो है वो क्लियर स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ से मैं दोबारा शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैट्रिक्स में जाऊंगा। अब मैं मैट्रिक्स नंबर 2 एंटर करना है, तो मैं किसी भी तरीके से सबसे पहले 1 प्रेस करता हूँ। इसके बाद मैट्रिक्स नंबर 2 के लिए 2 प्रेस करूंगा, और मैट्रिक्स नंबर 2 भी जो है ये एक 3/3 का मैट्रिक्स है। अब मैंने इसकी एंट्री करनी है 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू। तो इस तरह से मेरे पास दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे। अब मैंने अगर कैलकुलेशन करनी है 2a + 3b, तो मैं सबसे पहले प्रेस करूंगा 2, फिर उसके बाद शिफ्ट मैट्रिक्स, और कौन सा मैट्रिक्स को मैंने यूज़ करना है, मैट्रिक्स नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स ए। तो ये 2 इंटू मैट्रिक्स ए लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। प्लस करना है 3, और इसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, शिफ्ट, और फिर 4 नंबर से मैट्रिक्स, और फिर 4 नंबर से मैट्रिक्स बी। तो मैंने 2 मैट्रिक्स ए + 3 मैट्रिक्स बी लिख दिया। इक्वल टू का बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे उसने क्या किया है, मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बी को 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड किया। हम सरसरी से चेक भी कर लेते हैं कि ये ए है, ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला एलिमेंट 2 बन जाएगा। ये बी है, बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला एलिमेंट 1 × 3 3 बन जाएगा। इन दोनों मेंबर्स को जब आपस में ऐड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फर्स्ट मेंबर ऑफ आवर आंसर, राइट। तो ये स्ट्रेट अवे सीधी सीधी कैलकुलेशन है जो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। एक और कैलकुलेशन करते हैं जनाब, 2a² कैलकुलेट करते हैं। तो 2 शिफ्ट a, अच्छा जी, अब शिफ्ट और उसके बाद 4 प्रेस करना है। अगर आप गौर से देखें तो a² का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए को a से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स a का स्क्वायर। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले वो मैट्रिक्स a को a से मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन फर्ज करेंगे अगर आपके पास a³ कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो दिस शुड बी कैलकुलेटेड इन ए डिफरेंट वे, राइट। शिफ्ट मैट्रिक्स नंबर a मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट मैट्रिक्स नंबर a मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट मैट्रिक्स नंबर। तो आपको मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स a करके लिखना पड़ेगा a³ में। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपने उसको बताना है कि पहले क्या कैलकुलेशन करनी है, फिर उसके बाद क्या कैलकुलेशन करनी है। तो मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स a जो आंसर है उसको फिर मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करें तो योर आंसर विल बी लाइक दिस, राइट, ओके। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिसेस के ऊपर लॉन्ग कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप इसमें कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप स्ट्रेट अवे उसका वही तरीका होगा जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हमने कुछ ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करनी है जो कि वैसे स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट नहीं होती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना वो गौर करेंगे तो हम इंशाल्लाह इसको कैलकुलेटर के थ्रू ही सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं। देखें, एडजॉइंट होते हैं, मैट्रिक्स का कोफैक्टर होता है और मैट्रिक्स के माइनर्स होते हैं। ये स्ट्रेट अवे आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको भी आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि ये एडजॉइंट और कोफैक्टर्स और माइनर्स जो हैं ये
किस तरीके से हमारी कैलकुलेशंस में आता है। अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेटर पे देखा है कि हम ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, और अगर कैलकुलेटर के ऊपर ए इनवर्स कैलकुलेट ना कर रहे हो तो उसका जो विदाउट कैलकुलेटर तरीका होता है वो होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि ए इनवर्स तो कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं, आप डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एडजॉइंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। फर्ज करें कि अगर आपको सवाल दिया जाए कि भाई एडजॉइंट कैलकुलेट करके तो, या आपको कहा जाए कि कोफैक्टर्स बताएं, या आपको कहा जाए कि माइनर्स बताएं, तो हम लोग एक ऐसा तरीका डिवाइस करते हैं जिससे हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें एडजॉइंट की कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। अगर आप एडजॉइंट की कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप ज़रा सोच के बताइए कि एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करता है। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स होता है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स नंबर ए। हम उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर मेंबर का सबसे पहले माइनर कैलकुलेट करते हैं और एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे हम मैट्रिक्स ऑफ माइनर कह सकते हैं, राइट, मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स। फिर हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स में जो नॉन डायगोनल पोजीशंस होती हैं उनके साइन चेंज करते हैं जिससे हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनता है, और फिर जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर होता है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट बनता है, राइट। तो जब हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन की होगी तो मैंने आपको ये 3 स्टेप प्रोसेस बताया होगा कि एक 3x3 के मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले माइनर्स बनाए जाते हैं, माइनर से हम लोग कोफैक्टर्स बनाते हैं और कोफैक्टर से एडजॉइंट्स बनाते हैं। और इस प्रोसेस को कराने का जो मकसद था वो ये था कि कभी कभार एग्जामिनर आपसे माइनर पूछ लेता है, कभी आपसे कोफैक्टर पूछ लेता है और कभी आपसे एडजॉइंट पूछ लेता है, तो जो चीज़ वो आपसे पूछे आपको पता हो कि उसको कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए। मैट्रिक्स नंबर ए के ये तीनों प्रोसेस अभी हम क्विकली जल्दी जल्दी परफॉर्म कर लेते हैं। मैट्रिक्स नंबर ए है जी, ये है 1 3 5 2 7 9 8 4 5। तो जनाब अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ऑफ माइनर बनाएंगे, और किसी भी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ देते हैं और बाकी जो 2x2 का मैट्रिक्स बनता है हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 7 × 5 35 -4 × 9 36। तो 35 में से 36 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका माइनर आएगा जनाब -1। इसी तरीके से बाकी तमाम माइनर्स भी आप कैलकुलेट कर लोगे। मैट्रिक्स ऑफ माइनर से मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कैसे बनते हैं जनाब? वो बनते हैं कि जो मैट्रिक्स ऑफ माइनर में जो नॉन डायगोनल पोजीशंस होती हैं, यानी कि वो पोजीशन जो प्लस साइन के कॉर्नर्स में आ रही होती हैं, अगर हम यहाँ पे प्लस साइन ड्रॉ करें तो जो उसके कॉर्नर्स में आ रही होती हैं उन तमाम के साइन चेंज कर दिए जाते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ माइनर से मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बन जाता है, और मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर से जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एडजॉइंट बन जाता है, और जब हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है हम एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट से तो हमारे पास मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मैंने क्विकली एक सवाल सॉल्व करके आपको दिया है। अब हम देखते हैं कि कभी कभार एग्जामिनर आपसे माइनर पूछ लेता है, कभी कभार आपसे एग्जामिनर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर पूछ लेता है, कभी आपसे एडजॉइंट पूछ लेता है। तो ये तीनों चीज़ें भी हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पहले चीज़ें पढ़ी हैं वो ये है कि हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो भाई साहब अगर आपके पास इनवर्स है और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है तो इनवर्स मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करने से एडजॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जनाब हमें पता ये चला कि अगर हमने एडजॉइंट फाइंड करना है किसी भी एक मैट्रिक्स का तो हमें क्या करना चाहिए, मैट्रिक्स के इनवर्स को मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने कोफैक्टर कैलकुलेट करने हैं तो हम ट्रांसपोज ले लें, राइट। क्या ख्याल है, हम लोग क्या करते थे, हम ट्रांसपोज लेते थे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का तो एडजॉइंट आ जाता था। तो अगर हमारे पास एडजॉइंट है तो हम अगर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास कोफैक्टर वापस आ जाएगा। तो अगर हम ट्रांसपोज ले लें ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, कोफैक्टर आ जाना चाहिए। और अगर आपके पास कोफैक्टर्स आ गए हैं तो हम उसमें नॉन डायगोनल पोजीशन के साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास माइनर्स भी आ जाएंगे, राइट। तो नॉन डायगोनल पोजीशन पे इनके साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ माइनर भी आ सकता है स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर से। तो ये अभी सारी चीज़ें परफॉर्म करके देखते हैं। देखें जनाब हमारे पास कैलकुलेटर है
और इस कैलकुलेटर पे ऑलरेडी मैट्रिक्स ए और बी हम लोग एंटर कर चुके हैं। मैं इसको किसी ऐसी जगह पे रखता हूँ जहाँ पे ये ज़्यादा तंग ना करे। अच्छा चले जी, यहाँ पे रखना पड़ेगा। सबसे पहले एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट स्ट्रेट अवे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे कि मैट्रिक्स के इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के साथ। तो 7 प्रेस करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और यहाँ से मैट्रिक्स में जाएंगे तो 3 प्रेस करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाई व्हाट, मैट्रिक्स ए का इनवर्स। तो यहाँ से हम दोबारा मैट्रिक्स पे जाएंगे और इसका इनवर्स प्रेस करेंगे। तो ये जनाब हमारे पास एक नोटेशन आ गई है विच सेज कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिया जाए, और आपको पता है कि मैट्रिक्स ए का जब आप डिटर्मिनेंट लोगे तो डैट विल बी इन नंबर, और उसको मल्टीप्लाई आप करोगे किसके साथ, मैट्रिक्स ए के इनवर्स के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू योर एडजॉइंट। और अगर हम यहाँ पे देखें जो एडजॉइंट हमने निकाला हुआ था वो वही था, -1 5 -8 62 -35 1 -48 20 एंड 1, राइट। सिमिलरली अगर आपसे को फैक्टर्स के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप ट्रांसपोज लोगे इस नोटेशन का। अभी जो आपका आंसर आया है उसको आप अगली कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल शिफ्ट के बटन पे प्रेस करेंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे तो ये 6 नंबर है जी मैट्रिक्स आंसर, यानी कि अभी जो आपने मैट्रिक्स का आंसर निकाला है उस मैट्रिक्स के ऊपर मजीद कोई काम अगर आपने करना हो तो मैं 8 प्रेस करूंगा, इसके बाद शिफ्ट, फिर दोबारा मैट्रिक्स और 6 नंबर, यानी कि ऐसे पीछे वाली कैलकुलेशन में जो मैट्रिक्स निकला है सिर्फ उसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे ये बात हमने डिस्कस की ना, तो जब उसका ट्रांसपोज लूंगा मैं तो मेरे पास आंसर आएगा जी -1 5 -8 62 -35 1 -48 21 विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। अब अगर यहाँ पे आपने को फैक्टर निकाल लिए हैं और आपसे एक्चुअली को फैक्टर नहीं बल्कि मैट्रिक्स ऑफ माइनर पूछा हुआ है, तो आप स्ट्रेट अवे इसी आंसर को जब आप अपने पास लिख रहे होगे तो आपने इनको सारे को लिख लेना है, और नॉन डायगोनल आइटम्स के जो नॉन डायगोनल पोजीशंस हैं इनके साइन एक दफा चेंज कर लेने हैं तो आपके पास मैट्रिक्स ऑफ माइनर भी आ जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मैट्रिक्स ऑफ माइनर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी।